नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और हमारी खास पेशकश अखाड़ा में आप सभी का स्वागत है। अग्निवीर पर सियासी तीर। जी हां, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रचार जैसे जैसे जोर पकड़ता जा रहा है, वैसे वैसे स्थानीय मुद्दे गायब होते जा रहे हैं और राष्ट्रीय मुद्दों पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद बंद करने का ऐलान किया है, तो वहीं भाजपा राहुल गांधी की सोच को चिंताजनक बता रही है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सियासी तापमान बढ़ने के साथ ही आरोप प्रत्यारोपों का दौर तीखा होता जा रहा है। राहुल गांधी ने पिछले दिनों प्रदेश के दौरे के दौरान कहा था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के साथ ही अग्निवीर योजना को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये योजना युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात है। नरेंद्र मोदी ने सेना के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ अग्निवीर योजना लागू की है। ये योजना हिंदुस्तान के किसी युवा को नहीं अच्छी लगती। जैसे हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए, एक शहीद चाहिए, एक तरीके का शहीद चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी की सोच ही देश के लिए चिंताजनक है। वो सदैव सेना के पराक्रम पर प्रश्न उठाते हैं, अग्निवीर योजना पर प्रश्न उठाते हैं। जिस ढंग से उनकी सोच है, वो हमेशा देश को दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था में ले जाते हैं। ये शुरू से कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी की सोच ही देश के लिए बड़ा चिंताजनक होती है। वो सदैव सेना के पराक्रम पे प्रश्न उठाते हैं, अग्निवीर योजना पे प्रश्न उठाते हैं। जिस ढंग से उनका अपना सोच है, वो हमेशा देश को दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था में ले जाता है। उम्मीद करता हूँ मध्य प्रदेश में आकर के वो अपनी भूल सुधार करेंगे। पहले चरण के मतदान के बाद सियासी दलों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब वार पलटवार का दौर तीखा हो गया है। हालांकि ये अलग बात है कि आरोप प्रत्यारोपों के इस दौर में स्थानीय मुद्दे गायब होते जा रहे हैं। INS 24/7 के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। तो देखा आपने, अग्निवीर पर सियासी तीर जो है लगातार चलते जा रहे हैं कि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में बयानबाजियां एक से बढ़कर एक सामने आती है। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ने जा रहा है, परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़े हुए हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अमित चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ ही देर में जो है वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नवीन जोशी जी भी हमारे साथ होंगे, वो भी जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश अखाड़ा में। पहला सवाल मेरा अमित जी आपसे है कि चुनाव जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे कोई पहला वाक्य नहीं है कांग्रेस का इस तरीके से, राहुल गांधी का इस तरीके से बयान देना अग्निपथ को लेकर, अग्निवीर को लेकर। आखिर क्या क्या माजरा क्या है, अग्निवीर से आखिर समस्या क्या है? दो 2022 में मोदी सरकार अग्निवीर योजना को लेकर आई और एक सेना में भर्ती होना एक युवा का स्वप्न होता है। उसके गौरव की बात होती है, उसके पूरे परिवार के सम्मान की बात होती है। और जिस तरीके से देश के युवाओं को छलने का काम मोदी सरकार ने कोरोना काल में आपदा में अवसर का सर्जन करते हुए अग्निवीर योजना लेकर आए और इसमें किसी प्रकार का ना कोई बातचीत हुई, ना विपक्ष को इसमें विश्वास में लिया गया, ना देश की जनता को, ना युवाओं को इसमें विश्वास में लिया गया और सीधा इस योजना को लाके सेना के ऊपर थोप दिया गया। और कमाल की बात देखिए, सेना के अंदर भी इस योजना को लेकर विरोधाभास था, जिसको मोदी सरकार ने पूरी तरीके से दबाने का प्रयास किया। पहले इस केंद्र सरकार इस योजना के अंदर प्रति अग्निवीर को 20,000 रुपए प्रति माह की तनख्वाह पे रखने जा रही थी, जिसका विरोध सेना में हुआ। बाद में मोदी सरकार ने यू टर्न लिया और उसको 30,000 रुपए करा। तो विषय ये है कि आप जब देश में 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष दे नहीं पाए, तो अपनी सरकार की ब्रांडिंग करने के लिए और अपनी बची कुची लाज को बचाने के लिए आप अग्निवीर योजना लेकर आ गए, जिससे सेना के कार्य प्रणाली पर भी खतरा मंडराने लग गया। और इसी को लेकर सेना के पूर्व अध्यक्ष MM नरवणे जी ने जो किताब लिखी उस पर प्रतिबंध लगा देगा। जनवरी में उनकी किताब प्रकाशित हुई, उसमें कई जो अंश थे उस किताब के वो कई बड़े प्रतिष्ठित सामाजिक पत्रों के अंदर प्रकाशित हुए, ट्विटर पे उन्होंने लिखा।
तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा सवालिया निशान और कोई हो नहीं हो सकता मोदी सरकार के फेलियर के ऊपर। और आज ये अग्निवीर की बात कर रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं कि आपने स्थायी भर्ती के लिए आपने देश को गुमराह करा। आपने कहा कि हम अग्निवीर योजना ला रहे हैं, स्थायी भर्ती प्रतिबंधित नहीं करेंगे। 1100 किलोमीटर हमारा युवा बिहार के चंपारण से पैदल चलकर दिल्ली की सरकार तक गया, अपनी बात रखने गया, लेकिन मोदी सरकार ने उनकी बात सुनना था, कुछ नहीं समझा। वहां राहुल गांधी जी गए, उनकी पीड़ा को सुना और समझा। आपने नौसेना की स्थायी भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी। आपने क्या कहा था, अग्निवीर योजना से स्थायी भर्ती प्रक्रिया को कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा। आपने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। तो ये दो तरीके का चेहरा मोदी सरकार का है। ये जब गिर जाते हैं तो राष्ट्रवाद, राष्ट्र निर्माण से लेकर चले जाते हैं हर विषय को। अरे हमने मोहन यादव जी कह रहे हैं कि सेना के पराक्रम पे हमने प्रश्न उठाया। सेना के पराक्रम पे तो हमने कभी प्रश्न उठाया ही नहीं। इसी सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था। इसी सेना ने चाइना से लोहा लिया था। आज ये अग्निवीर हमारे चाइना से लड़ने में सक्षम होंगे? बताइए। 6 माह की मात्र ट्रेनिंग में 4 साल में बाहर हो जाएंगे। तो आप पुरानी पद्धति को वापस लाएंगे? 2022 के पहले अग्निपथ योजना के पहले जो प्रोसेस थी उसको आप अमल में लाएंगे अगर आपकी सरकार बनती है तो? यही कहा राहुल जी ने, जिसको दिशा भ्रमित करने का प्रयास मोहन यादव जी हताशा में कर रहे हैं। जो 29-0 का लक्ष्य मोदी जी ने उनको देकर कुर्सी पे बिठाया था, जिससे कोसों दूर हो गए। आज उनके भाषणों में, अमर्यादित भाषणों में उसका दर्द झलक रहा है मोहन यादव जी के सामने। आज पूरा प्रदेश में भारतीय जनता। अच्छा अमित जी, अमर्यादित भाषण हो गए, उसका दर्द झलक रहा है आपको अमर्यादित। और राहुल गांधी जी जो बयान देते अग्निपथ को लेकर, अग्निवीरों को लेकर, वो कितने मर्यादित होते हैं आपको पता है? क्या गलत बयान दिया आप बताएं। अगर अग्निवीर चलिए अमित जी आपका ये जो भ्रम है मैं दूर कर देता हूं। मैं चाहूंगा पीसीआर टीम जरा इनको बयान सुनाए राहुल गांधी के जो अग्निवीर को लेकर उन्होंने झारखंड में दिया था। सुन लीजिए अमित जी, सुनिए, बयान सुन लीजिए पहले आप। युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं भाई, ये 15 साल वाली बात छोड़ो, पेंशन वाली बात छोड़ो। ऐसे करते हैं 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। तो अमित जी, सुना आपने कितनी आपके जो नेता हैं राहुल गांधी मर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। झारखंड का वीडियो है भारत जोड़ो आंदोलन के दौरान का। चलिए खैर, मैं आप पे आऊंगा, सीधा रुक करूंगा। ब्यास, आपकी बात पूरी होगी अमित जी, मैं आप पे दोबारा आऊंगा। ब्यास जी, ये जो अग्निवीर अग्निपथ योजना है, ये ऐतिहासिक फैसला है या इसमें कोई चूक रह गई है जिसको आने वाले दिनों में आप दूर करेंगे? देखिए, अभी राजनाथ सिंह जी का अगर आप ट्वीट देखेंगे तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि अगर इसमें और कोई मांगे रखी जाती है सैनिकों द्वारा तो निश्चित रूप से उस पर भी गौर करा जाएगा। और दूसरा, जो 25% उसमें से निकलेंगे सैनिक, वो मुख्य सेना में चले भी जाएंगे। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी योजना है। आज इजराइल देश अगर आसपास के सभी देशों से लोहा ले रहा है तो निश्चित रूप से अग्निवीर जैसी योजना इजराइल चला रहा है तो करोड़ों सैनिक तैयार कर रहा है। आज इजराइल इसीलिए उस परिस्थिति में, और निश्चित रूप से जो हमारा ध्येय था, जो हमारा चिंतन था, वो यही था कि भारत का हर युवा उस सैनिक की तरह अपने कार्य में पारंगत हो जो सेना के लिए कार्य करता है। और राहुल गांधी जी का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से अग्निवीर की बात हो, या पूर्व में इन्होंने कहा सेना को लेकर कटाक्ष नहीं करा। मैं याद दिलाना चाहूंगा, उन्होंने सेना के शौर्य के सबूत मांगे थे और ये कहा था सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं, हमें संचय है, सबूत दिया जाए। और उसके बाद में कन्हैया कुमार 2016 में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह उसने कहा था कि सैनिक जो है वो कश्मीर में बलात्कार करते हैं। और उसके बाद में जब पत्रकारों ने उनसे प्रश्न करा तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। तो निश्चित रूप से ये उस मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं। राहुल गांधी जी की पूरी बातें सुनेंगे। आज दिल्ली का चुनाव पश्चिम में बांटने का कार्य करेंगे, दक्षिण में बांटने का कार्य करेंगे, वो हिंदी और तमिल में बांटने का कार्य करेंगे। तमिल में जाके कहेंगे आप अलग है, हिंदियों को कहेंगे हिंदी भाषी प्रदेश को आप अलग है, अगड़े और पिछड़े में लेके बांटने का कार्य करेंगे। अरे पत्रकारों तक को आप नहीं छोड़ रहे। आपकी यात्रा के दौरान जब पत्रकारों के साथ आपने मारपीट करी तो जांच पूछ के मारपीट करी। वो पत्रकारों वाला वीडियो आज प्रदर्शित हो रहा है। आप मोदी जी के परिवार को कि मोदी किस परिवार को आप लेकर प्रदेश के लोग, आप वाराणसी के लोग सड़क पर दारू को शर्म आने निर्लजता के बाद आपने 2019 में पुलवामा हमले में शहीद। अमित जी और अभ्यास जी दोनों से चाहूंगा कि जनता तक आपकी बात पहुंचे, मुद्दे पहुंचे, इसलिए एक एक करके राह रखें। तो अमित जी, आप पर दोबारा आऊंगा, मौका दूंगा। आपकी बात सुन चुके हैं, व्यास जी की बात को सुन लेते हैं और आप भी सुन लीजिए। जी व्यास जी।
देखिए, इसीलिए मैंने क्रमवार, और मेरी एक भी बात झूठ हो तो अपने समय पर उसका जवाब दे दें। मैंने कहा कि मोदी जी के परिवार को लेके बात हो, शक्ति से लड़ने की बात हो कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है हमारी लड़ाई उससे है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यह स्टेटमेंट देना हो कि उत्तर प्रदेश वाराणसी का जो युवा है वो सड़क पर दारू पीकर नाच रहा है, शक्ति से लड़ने के बाद सावन की बात, सावन में लालू जी से मटन की रेसिपी सीखने की बात हो, जी मोबाइल चलाओ। तो ब्यास जी, क्या आप राहुल गांधी के बयान को हल्के में देखते हैं? ये सब जो एग्जांपल दे रहे हैं, क्या ये माना जाए कि आप राहुल गांधी को तवज्जो नहीं देते, उनके बयानों को तवज्जो नहीं देते हैं आप? नहीं, निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बयान है ये सर्व सोचे हुए बयान है। ये बयान सिर्फ मौखिक नहीं। आप देखिए, राहुल गांधी जी के बयान के बाद डीएमके के नेता क्या बयान देते हैं, इंडी गठबंधन के नेता उसी शैली में 3 महीने बाद उनके बयान होते हैं, जो राहुल जी आज यहाँ पर देखे जाते हैं। लेकिन ब्यास जी, एक सवाल है मेरा, सवाल अगर उठा रही कांग्रेस, उठा रही है विपक्ष, अपना धर्म उठा रही है, तो आपको दिक्कत क्या है? आपने जो गलतियां की हैं, ग्रेचुइटी आपने नील कर दी है, जो 9 लाख रुपए दिया करते थे, माफी चाहेंगे 20 लाख, पारिवारिक पेंशन आपने नील कर दी है, जो 100% दिया करते थे जवानों को, आर्मी वेनोवोल्टेड फंड जो दिया करते थे वो आपने नील कर दिया है, स्वास्थ्य सुविधाएं नील कर दी, कैंटीन सुविधाएं नील कर दी हैं, ट्यूशन और हॉस्टल नील कर दिए, शिक्षा में आरक्षण नील कर दिया, रोजगार में आरक्षण नील कर दिया है। आखिर सवाल क्यों ना उठे ब्यास जी आप पे? देखिए, दूसरी बहुत सारी चीजें, सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने का कार्य किसने करा है? दूसरा, एके एंटोनी जी का 2012 का स्टेटमेंट कि हमारे पास राफेल खरीदने के पैसे नहीं है, सुरक्षा की दृष्टि से अगर पैसे मांगे जाएंगे तो पैसा नहीं है, सैनिकों को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, सुरक्षा की दृष्टि से अगर बॉर्डर्स की बात करेंगे तो बॉर्डर सील्स करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। और उसके बाद आप देखिए, पिछले 10 वर्षों में सेना सशक्त हुई है, हमने सभी पैमानों पे कार्य करा है, निश्चित रूप से कुछ योजनाओं को परिवर्तित करा है, कुछ सुविधाओं को परिवर्तित क्या माना जाए कि जवानों का पैसा काट कर अग्निवीर योजना के माध्यम से इसको वहां पे भरपाई की जाएगी? क्या वही तरीका, वही स्ट्रेटजी है क्या ये ब्यास जी? नहीं, कि कौन से तरीके से आप मैंने इसीलिए तो आपसे कहा कि आप पूरी चीजें उसमें कोट करिए जो सुविधा। आपने कहा कि कांग्रेस के काल में जो पैसा जवानों को तनख्वाह देने का नहीं हुआ करता था, राफेल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, फंड नहीं था, तो क्या जवानों की जो है ये अग्निवीर के माध्यम से, अग्निपथ के माध्यम से जो 4 साल का आपने टारगेट बनाया है, इससे क्या उसकी भरपाई करेंगे आप? मेरा सवाल ये है। देखिए, दोनों बातें अलग है। अग्निवीर की समस्या जो थी, अग्निवीर जो हमने योजना लाई थी उसका ध्येय अलग था, और पूर्व से जो सैनिक कार्यरत है उनका ध्येय अलग है। निश्चित रूप से 2 फंडों का निर्माण किया, इसीलिए हमने कहा है कि पूर्व में अगर हम कोई योजना लाते तो पहले धरातल पर उसकी पूरी प्रक्रिया का, प्रारूप का फॉलो कर। चलिए ब्यास जी, मैं आप पे दोबारा रुक करूंगा, और हमारे साथ नवीन जोशी जी लगातार जुड़े हुए हैं। जोशी जी, क्या लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान, जो कोई पहला बयान नहीं अग्निपथ योजना को लेकर, इसके पहले भी उन्होंने झारखंड में बयान दिया था अग्निवीर को लेकर, संसद में मुद्दा उठाया था इस योजना को लेकर, तो आखिर क्या माना जाए कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि इंडी गठबंधन की अगर सरकार आती है तो इस योजना को बंद कर देंगे, तो ये जो बयान है चुनावी साल में कितना कारगर साबित होगा और कितनी जड़ी बूटी की तरह कांग्रेस में इंडी गठबंधन को ये सफलता दिलाएगा? नवीन जी, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? आपको मेरी? जी नवीन जी, आ रही है आवाज। कपिल जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सेना इतना छोटा विषय नहीं है कि जिसको सियासी मुद्दों में इस्तेमाल किया जाए। कई विषय ऐसे हैं जो देश में मौजूदा हैं जिन पर बात की जा सकती है। चुनाव में वो भी अग्निवीर योजना पर सवाल खड़े करने के लिए जब उसके चर्चा पूरे देश में हो चुकी है, उस पर बात होना थी। हालांकि इसमें एक सरकार के पक्ष से भी कमजोरी है, जिसका आपने अभी जिक्र किया, कुछ पेंशन का जो उनका हिस्सा है वो कम हुआ है, जो उनको पैसा मिलता था। तो ये बनाने के वक्त कुछ सेना के रिटायर्ड लोगों को, कुछ सेना के वर्तमान लोगों को इसमें उनके सुझाव शामिल पूरी तरह से नहीं हो पाए थे, इसलिए इसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो इस कमी को दूर करना सरकार का पहला धर्म होना चाहिए। और रहा सवाल, चलिए अभी चुनाव का वक्त है, सरकार यदि दोबारा से बनती है तो वो इसको सुधार करेंगे, लेकिन इस तरह के बयान देना कि हम आते ही ये योजना बंद कर देंगे, मुझे लगता है कांग्रेस भी कहीं ना कहीं चूक कर रही है, क्योंकि ये विषय नहीं है इस समय उठाने का। यदि आपको ये मुद्दे हैं, आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं जो देश की नब्ज टटोल सकते हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भाई सेना का विषय अभी छेड़ने का मुझे नहीं लगता कोई कारण होना चाहिए। लेकिन यदि राहुल जी इस तरह का बयान दे रहे हैं, जो बयान मैंने सुना और जो जिस पर मोहन यादव जी की टिप्पणी भी आई है, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों दलों को कहीं ना कहीं सेना जैसे विषय पर
थोड़ा संतुलित होकर के बोलना चाहिए, क्योंकि देश में आज भी लोग सैनिकों का बड़ा सम्मान करते हैं। नेशन फर्स्ट की जो भावना है वो सेना से आती है। तो इस तरह के हल्के बयानों को सेना के लिए इस्तेमाल करना दोनों के लिए उचित नहीं है। ये कहीं से कहीं पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिल सकता इन बिल्कुल, बातों से। पॉलिटिकल जो बेनिफिट नहीं मिल सकता है। अमित जी, अगर 4 साल के लिए सरकार सेना में भर्ती कर रही है तो 4 साल यानी 17.5 साल से लेकर 21 वर्ष की उम्र में भर्ती होगी, अग्निवीर योजना में, अग्निपथ योजना में भर्ती होगी और 4 साल नौकरी करेंगे, यानी कितनी, 21 और 4 कितना हो गया, 25 साल। 25 साल में देश का युवा जो इंस्टाग्राम पर रील बनाता है, यूट्यूब पर वीडियो बनाता है, अगर वो सब काम सेना के लिए कर रहा है, उसके एवज में उसको 15 लाख रुपए भी मिल रहे हैं, तनख्वाह मिल रही है, तमाम योजनाएं मिल रही, सर्टिफिकेट मिल रहा है, उसके बाद नौकरी के चांसेस भी। और आपको बता दूं, जो 25% परमानेंट कैडर करने का प्रस्ताव था वो शायद 50% भी हो रहा है। इस पर जो गृह मंत्रालय बात कर रहा है, पूरा रक्षा मंत्रालय बात कर रहा है। तो नौकरी भी मिलने वाली है 25% लोगों को, अगर हाल ही के नियम से बात की जाए, साथ में पैसा मिल रहा है, एक्सपीरियंस लेटर मिल रहा है, उसके बाद भी नौकरी की बात कही जाए तो क्या बुराई है आखिर? नहीं, देखिए, इसमें बहुत सारी चीजों को आप एक साथ समायोजित कर रहे हैं। अभी नवीन भाई ने कहा कि क्या विषय है कि आप उसको चुनाव में उठा रहे हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि जिस दिन अग्निवीर योजना मोदी सरकार जी ने कोरोना काल के बाद लागू करी थी, विपक्ष लगातार इसके विरोध में था। और सिर्फ विपक्ष ही नहीं, पूरे देश का युवा इसके विरोध में था। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सेना में भर्ती होना एक युवा का स्वप्न होता है, उसका गौरव बढ़ाता है, उसके परिवार का मान सम्मान बढ़ाता है। तो सेना में भर्ती होना कोई साधारण बात नहीं होती है। वो सेना में भर्ती होने वाला हमारा जवान इस देश की 24 घंटे, 7 दिन, दिन रात इस देश की रक्षा और स्वाभिमान और आत्मसम्मान के लिए लड़ता है। और आपने क्या करा, आपने अपने 2 करोड़ प्रतिवर्ष के रोजगार को देने में जब आप नाकाम हुए तो आपने सेना की कार्यप्रणाली को आज खतरे में डाल दिया। आपने वन रैंक वन पेंशन की बात करी 2019 में, आज खामोशी की चादर ओढ़ के सो गए। अभी मेरे मित्र व्यास जी कह रहे थे, राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट करा कि सेना अग्निवीर योजना के अंदर कुछ हमको बदलाव करना होंगे तो हम करेंगे। अगले ही दिन दूसरी आम सभा में पलट गए कि अग्निवीर योजना में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। आज राजस्थान पूरा दहक रहा है राजपूताना रेजिमेंट की वजह से। नेपाल में गोरखा रेजिमेंट के ऊपर आपत्ति ले ली गई, गोरखा रेजिमेंट पर भर्ती बंद कर दी गई। क्या कहा था मोदी जी ने, क्या कहा अमित शाह जी ने, क्या कहा राजनाथ सिंह जी ने जब अग्निवीर योजना लागू हुई थी कि हम स्थायी भर्ती को प्रतिबंधित नहीं करेंगे? तो फिर क्यों 1100 किलोमीटर चंपारण से युवाओं को केंद्र सरकार तक पद यात्रा करना पड़ी और बताना पड़ा कि आपने नौसेना का और थल सेना की स्थायी भर्ती पर निरस्त कर दी है? क्यों निरस्त कर दी? अमित जी, समय की सीमा थोड़ी कम है, मैं थोड़ा सा कट टू कट जवाब चाहूंगा आपसे। मुझे बता दीजिए, अगर 25 साल में कोई युवा रिटायर हो रहा है, सेना की 4 साल नौकरी कर रहा है, तमाम बेनिफिट मिल रहा है, लाखों रुपए मिल रहा है, उसको एक्सपीरियंस लेटर मिल रहा है, आगे की नौकरी के लिए रास्ते खुल रहे हैं, तो क्या बुराई है? अगर कोई सरकारी नौकरी करना भी चाहता है, IAS IPS बनना चाहता है, तो 25 साल के बाद ही कुछ लोग तैयारी करने के लिए बाहर जाते हैं, वो तैयारी कर सकते हैं। खुल रहे हैं इनके ही मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय क्या कहते हैं, अग्निवीर योजना में 4 साल काम कर आई है, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चौकीदारी की नौकरी दूंगा। तो क्या ये नौकरी मिलेगी 4 साल बाद उस सेना के जवान? चलिए ब्यास जी से जवाब लेते हैं, ब्यास जी, बड़ा सवाल, 4 साल की नौकरी करने के बाद क्या चौकीदार की नौकरी मिलेगी? आपके नेता का बयान है। और मेरा एक सवाल और भी आपसे है कि 2 साल नेता को जो है सांसद विधायक बना जाए, उसके बाद उनसे कह दिया रिटायरमेंट दे दिया जाए और कह दिया जाए कि तुम सदनवीर कहलाओगे, तो क्या ये आपके पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता, तमाम राजनीतिक दल के पार्टी के नेता क्या इसको स्वीकार करेंगे? देखिए, अभी लगभग 40 से 50 हजार लोग सिलेक्ट हुए हैं और 2022 के बाद में 23 और 24 अभी नया रिक्रूटमेंट आया है। और जितने भी लोग सिलेक्ट होंगे, जितने भी लोग बनेंगे, निश्चित रूप से जो कार्य पद्धति है वो लागू होगी और सबके सामने होगी। मुझे लगता है अभी बहुत प्राथमिकता में कहना अनुचित है। और दूसरा, कई सारी सिक्योरिटीज कंपनी और कई सारी गवर्नमेंट कंपनी ने कहा है प्राथमिकता के साथ में कि जब अग्निवीर निकलेंगे तो निश्चित रूप से हम उनको उनके कैडर के अकॉर्डिंग, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वे चिकित्सक हो, चाहे वे प्रोफेसर हो, किसी भी फील्ड में हम प्राथमिकता देने का कार्य करेंगे नौकरी में। मतलब ब्यास जी, आपने यहाँ पे कहा सिक्योरिटी गार्ड, क्या सेना के जवान को सिक्योरिटी कराएंगे आप? और दूसरा सवाल ये भी है कि आपने कहा कि जो जवान है उनको नौकरी मिलेगी, कितना आप आंकड़ा उठा दीजिए, 1 या 2% लोगों को नौकरी मिली है सेना के रिटायरमेंट होने के बाद? कौन से आंकड़े की बात कर रहे हैं आप? मैंने अभी अग्निवीर की बात आपको करी कि अग्निवीर के पश्चात अभी अग्निवीर कितने निकले हैं बाहर? एक भी अग्निवीर रिटायर्ड नहीं हुआ। अग्निवीर के रिटायर होने के बाद जब 24 तो व्यास ये अग्निवीर का नहीं निकला, जो मैन सैनिक उनकी बात, उनके आंकड़े में आपको रख रहे हैं, तो अग्निवीर के आंकड़े क्या होंगे आने वाले जो रुझान आएंगे? मैन सेना के जवान के हैं ये, और जो बेरोजगार होंगे 75%, वो कहां जाएंगे सेना के?
क्योंकि 45 के बाद सोशल बनाने के लिए निश्चित रूप से प्लान दायर करे गए हैं, उनको स्वरोजगार से जोड़ा गया है। एक एक साल की जो सेना से रिटायर होने के बाद में निश्चित रूप से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। और मतलब अच्छा, व्यास जी नेताओं के लिए क्यों नियम लागू नहीं करता? जो मैंने आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया, फिर मैं पूछूंगा। 2 साल सांसद विधायक बनाओ, इस्तीफा ले लो, रिटायरमेंट दे दो, सदनवीर का नाम दे दो, सदनवीर कहलाओगे आप। ये भी योजना लानी चाहिए ना आप लोगों को। मैं सारे राजनीतिक दल की बात कर रहा हूं, खाली बीजेपी की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। क्या ऐसा प्रस्ताव होना चाहिए आपके कि युवा होने के नाते? देखिए, मैं इस विषय के संदर्भ में मैं चूंकि ना तो सदन का बहुत बड़ा ज्ञाता हूं, ना राज्यसभा का बहुत बड़ा ज्ञाता हूं, तो मैं इसमें टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ सेना के ज्ञाता है व्यास जी आप, सदन के ज्ञाता नहीं है, सेना के ज्ञाता है। चलिए खैर, नवीन जोशी जी हमारे साथ लगे हुए हैं। सर, एक लाइन में प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्या चुनावी साल में ये जो बेनिफिट, क्या ये मुद्दा कारगर साबित होगा? देखिए, अग्निवीर योजना को लेकर के जितना भी प्रचार अभी तक हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें सैनिकों के पक्ष को मजबूती से नहीं रखा गया है। क्योंकि हेलो जी, सुन पा रहा हूं सर। अग्निवीर को ना तो शहीद का दर्जा मिला है, ना उसके पेंशन की बात हो रही है। और खासकर जिसका जिक्र अभी आप ये प्रवक्ता जी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, मेरा ऐसा मानना है कि यदि विधायक, सांसद और इनके खर्चे कम करके सेना के लिए यदि पैसा खर्च करना चाहिए तो कौन सी बुरी बात है? आप उन्हें एक दिन के विधायक, सांसद को भी तो पैसा देते हो। यदि आप देश के सुरक्षा में लगे बिल्कुल नवीन जी, कहीं ना कहीं सरकार में भी खामियां और इस योजना को लागू करने से पहले इसमें और सुधार की आवश्यकता है, जैसा कि आप कह रहे हैं। फिलहाल के लिए आप तीनों में हमारे चर्चा का हिस्सा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमित जी आपका, व्यास जी और डॉक्टर नवीन जोशी जी आपका। तो अग्निवीर को लेकर जो है लगातार राहुल गांधी विपक्ष मुखर रहा है, लेकिन चुनावी साल में इस तरह का बयान, अग्निवीर योजना को अगर सरकार में आते हैं हम तो बंद कर देंगे, ये बयान जो है कांग्रेस के लिए कितना कारगर साबित हो गए तो 4 जून को पता होगा। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए N24/7 के साथ। नमस्कार।